भैया मोस्टली होता ये है कि जो अच्छे रवैये और बुरे रवैये हम जो देखने सुनने को हमें जो मिलती हैं बातें वो यही होती हैं ज़्यादा मियाँ बीवी के रिलेशन में। क्योंकि मियाँ जब बाहर किसी जगह काम शाम करके आता है घर पे बड़े परेशानी से, या कोई ऐसा स्ट्रेस जिसको ऑफिस में या किसी दोस्तों ने उसको दे दिया है, वो घर आके अपनी मोस्टली अपनी बेगम पे निकाल देता है। और बेगम जो घर में उसको काम करते वक्त बच्चों के साथ, उसके सास ससुर के साथ या कोई नंद के साथ कोई ऐसे रिलेशन में वो कोई ऊपर नीच होती है, कोई बातचीत होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई झिकझिक होती है, वो जैसी मियाँ घर के अंदर आता है तो मियाँ का पूछताछ छोड़ो, वो सबसे पहले तो मुंह बना के बैठ जाती है। उस मुंह से मियाँ जज कर लेता है कि भाई कुछ घर में हुआ है, और फिर वो उसके ऊपर बरस पड़ती है। ऐसे तो ही ये है। जो अच्छा बुरा रवैया यहाँ पर सब मायने नहीं रखता, बस बुरे रवैये शुरू हो जाते हैं, मोस्टली जी, इसी रिलेशन से शुरू होते हैं। ऐसे इस ही पे है। क्या कहेंगी? देखिए, मोहब्बत मिज़ाज जो लोग होते हैं ना, जो मोहब्बत मिज़ाज होते हैं, उनकी नफ़रतें भी कमाल होती हैं। जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे नफ़रत का एलिमेंट भी जो है वो बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत से ही नफ़रत जन्म ले रही है। जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू कर दें, जिसके साथ आपका बहुत ही जो है वो कम्युनिकेशन या मोहब्बत का रिश्ता हो, वो अगर आपको कोई भी ऐसा हर्ट करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे या कोई दूसरा बंदा जो है वो आपकी तज़लील करे, तो सबसे बड़ा गुस्सा या सबसे पहला गुस्सा उस शख्स पे उतरता है जिसके आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। एक बीवी सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपने शौहर की होती है। उसके पास और कोई हल नहीं होता अपने शौहर को ये सारी बातें बताने के अलावा कि वो किससे करे। अगर वो सास की वजह से परेशान है या नंदों देवरानियों जेठानियों की वजह से परेशान है या वटेवर किसी के भी रवैये की वजह से परेशान है, तो सबसे पहला टारगेट शौहर इस वजह से होता है कि उसके शौहर के अलावा उसे और कोई नज़र नहीं आ रहा होता। और शौहर भी सबसे पहले अपनी बीवी पे ही गुस्सा इसलिए उतारता है कि बाहर से वो जितनी मर्जी झिड़कियाँ खा के आ जाए, जितनी मर्जी बातें सुन ले, लेकिन सबसे मजलूम उसकी बीवी है। और सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं ना कि वो अपने आप को जहाँ पर पावरफुल समझता है या जहाँ पे वो समझता है कि यहाँ मैं हाकिम हूँ, तो वो ये समझता है कि मेरी बीवी जो है वो उस पर मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ, तो वो घर आके गुस्सा निकलता है बच्चों पर या बीवी पर निकलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमसे कमतर है ना, बेसिकली हम गुस्सा उसी पे निकालते हैं। अपने से बरतर पे तो कोई गुस्सा नहीं निकालता, अपने से पावरफुल पे तो कोई गुस्सा नहीं मगर निकालता। रवैया ठीक नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है रिश्ते रवैये ठीक खराब करने होते हैं चाहिए। रवैये रवैये की वजह से। देखिए, देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ कि जैसे अगर हस्बैंड ने बीवी के साथ आकर बुरा रवैया कर दिया है, अब बीवी क्या करे? बर्दाश्त करे, चुप रहे? क्योंकि देखिए ना, अब बर्दाश्त करेगी तो हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि वो तो और ज़्यादा आगे जो है ना जग्गा बन जाएगा, जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है नबिया? देखिए, अगर किसी का भी बुरा रवैया, आपके शौहर का, आपकी बीवी का या आपके घर में किसी भी शख्स का बुरा रवैया और आपने उसको बर्दाश्त करना है, तो सबसे पहले तो आप उस वक्त में खामोशी इख्तियार कर लें जिस वक्त में अगला बंदा बोल रहा है। आप कुछ वक्त अपने आप को लाजमी दें, क्योंकि गुस्से में की जाने वाली बात का भरम जो है ना, वो टूट जाता है। आप भरम नहीं रख पाते बात का, आपके पास वो मतलब एफर्ट नहीं होती कि आप दूसरे को समझा पाएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुस्से में हमेशा लड़ाई होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर शौहर बोल रहा है तो बीवी उस वक्त खामोश हो जाए, बीवी बोल रही है तो शौहर खामोश हो जाए। यानी आप उस वक्त को कुछ वक्त के लिए, वो जो 35 सेकंड में हमेशा से फार्मूला बताती हूँ गुस्से का, कि अगर आप गुस्से में हैं तो वो 35 सेकंड्स आप अपने ज़ात पे काम कर लें। बैठे हैं तो उठ जाएँ तो उठे हुए हैं तो कहीं अपना रास्ता तब्दील कर लें, कोई जगह तब्दील कर लें या पानी पी लें। और अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो बेहतर है कि जगह तब्दील कर लें और उस वक्त जो है वो बहस व मुबाहिसे से परहेज़ करें। ऑन दी स्पॉट एक दूसरे को जवाब देना लड़ाई का बाइस बनता है, इसीलिए कोशिश करें कि उस वक्त जवाब ना दें। हाँ, जब आपके शौहर का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, बीवी का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, तो बीवी या शौहर जिसको भी उसकी बात बुरी लगी है, वो उसको समझाए कि उस वक्त में आपने जो ये बात की थी वो अच्छी नहीं थी। देखिए, लोगों के बुरे रवैये, लोगों के बुरे अल्फाज आपको पत्थर की तरह चुभते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि इन पत्थरों से आप मुश्किलात का जो है वो एक दीवार खड़ी कर लें या फिर आप कामयाबी का पुल बना अच्छा, लें। कुछ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं, मियाँ घर के अंदर आया है तो आते के साथ ही ना सबसे पहले लोगों के वहाँ, आपको पता है ट्रेंड है जी, पाकिस्तान है, बिल्कुल। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अम्मी के पास बैठेंगे, अब्बू के पास बैठेंगे, जो अच्छे घर का शरीफ लड़का है पहले उनसे सलाम सबसे लेके फिर माँ बाप के पास थोड़ी देर जी, बैठेगा। ये नहीं कि जो तो मैं कहूँगी बुरे लड़के होते हैं जो आते हैं, आते के साथ ही बीवी के साथ कमरे में घुस गए, माँ बाप बैठे हुए हैं, शक्ल देख रहे हैं कि हम भी तो इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बातें भी गलत